कि होने थे खेल जितने मुकद्दर के हो लिए, टूटी नाव लेकर हम भी समंदर के हो लिए, हवा मेरे हाथों को छूकर गुजर गई, बांट कर दुनिया को फूल हम पत्थर के हो लिए। क्या सचमुच किरोड़ीलाल मीणा दुनिया को फूल बांटकर पत्थर के हो चुके हैं क्या? क्यों आखिर दौसा की जनता ये कह रही है कि किरोड़ीलाल मीणा तेरे से बैर नहीं और बीजेपी तेरी खैर नहीं? क्या किरोड़ी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया या अच्छा मंत्री पद नहीं दिया, इसलिए दौसा की जनता नाराज है? क्या किरोड़ी मीणा के भाई के लिए, जो किरोड़ी मीणा ने कहा था कि मेरे भाई ने बहुत कुछ किया लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाया, क्या इस बार विधानसभा के चुनाव में जैसे चर्चा चल रही है, ये सब चर्चा है कि किरोड़ी मीणा के भाई जगमोहन मीणा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किरोड़ी मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी मैदान में उतारेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरुटा। 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होते ही दोनों पार्टियों सहित जो अन्य दल हैं उन्होंने अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए पुरजोर जो है वो कोशिश करना शुरू कर दिया है। एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी का काम भी शुरू कर चुके हैं। तो वहीं कई ऐसी भी सीटें हैं जिनमें कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं खींवसर, चौरासी और सलूम्बर, ये 3 ऐसी सीट हैं जिनको लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। लेकिन आज बात कर रहे हैं दौसा की। अब दौसा के अंदर विगत 10 वर्षों से कांग्रेस का राज है। हालांकि इस सीट से किरोड़ीलाल मीणा दौसा से सांसद रह चुके हैं और महुआ से उनका भतीजा जो है राजेंद्र मीणा, वो वर्तमान में विधायक है। एक सीट दौसा की है जहां पर चुनाव होना है, दूसरी सीट है सवाई माधोपुर में देवली उनियारा। अब सवाई माधोपुर की देवली उनियारा सीट पर भी विधानसभा के चुनाव है और सवाई माधोपुर से खुद किरोड़ीलाल मीणा जो हैं वो विधायक हैं। अब दौसा की जनता में न जाने क्यों ऐसी नाराज़गी देखने को मिल रही है कि दौसा की जनता कह रही है कि हमें जो है वो किरोड़ी से कोई बैर नहीं है लेकिन बीजेपी की इस चुनाव में खैर नहीं है। तो वहीं सांसद मुरलीलाल मीणा वही सांसद हैं जो लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा मार्जिन से दौसा से चुनाव जीतकर संसद तक पहुँचे हैं। उनका कहना है कि मुझे मोदी जी की ज़रूरत है क्योंकि मोदी जी ने दौसा के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर किरोड़ीलाल मीणा के साथ ही रोड शो किया था, उसके बावजूद भी करारी हार हुई थी। क्या हार बीजेपी की थी या किरोड़ीलाल मीणा की हार थी, पता नहीं। लेकिन मुरारीलाल मीणा का कहना है कि इस बार भी अगर विधानसभा चुनाव में भी मोदी को बुलवाते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब जब मोदी जी आते हैं तो दौसा से कांग्रेस की जीत होती है। देखिए, वो बात अलग है कि मोदी जी चुनाव में आते हैं या नहीं आते हैं, जीत होती है या हार होती है, लेकिन दौसा और देवली उनियारा ये दोनों ऐसी सीट हैं जिनमें टिकट वितरण को लेकर भी कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में बड़ी माथापच्ची देखने को मिलेगी। अब ये जो चर्चा है, ना जाने ये अफवाह कहाँ से फैली है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के लिए लोग चर्चा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जगमोहन मीणा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, बाबा जो हैं वो बीजेपी से भी टिकट दिलवा देंगे। पता नहीं सच्चाई क्या है, टिकट वितरण के बाद ही सारी स्थितियां जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन दौसा की सीट पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से जनता नारे लगा रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर चुनाव के अंदर जो वोटिंग है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। नाराजगी क्या है? क्या किरोड़ीलाल मीणा को जिस तरीके से लोग चर्चा कर रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं बनाया। फिर लोग कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री बना देते, वो भी नहीं बनाया। यहाँ तक कि जो विभाग उन्हें दिया गया उस विभाग के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद लोकसभा चुनाव में किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि पूर्वी राजस्थान की इन सीटों से, यहाँ तक कि पहले दौसा के लिए उन्होंने चर्चा की थी कि अगर दौसा की सीट से अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा भी दिया, मंजूर नहीं हुआ। उसके बाद आज तक वो सस्पेंस बरकरार है कि किरोड़ीलाल मीणा क्या मंत्री हैं, लेकिन हाँ वो मंत्री हैं क्योंकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसको मुख्यमंत्री के वहाँ से मंजूर नहीं किया गया। अब लोगों में किरोड़ीलाल मीणा को मंत्री पद अच्छा नहीं मिलना या फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाने को लेकर नाराजगी है या फिर बीजेपी से नाराजगी है। लेकिन जिस तरह की दौसा के अंदर लोग चर्चा कर रहे हैं, जगमोहन मीणा की चर्चा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इन अफवाह कह सकते हैं फिलहाल, क्योंकि पता नहीं ये कहां से ये खबर आती है, लेकिन जिस तरीके की ये बातें चल रही है उनको देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर टिकट वितरण और दोनों ही पार्टियों का मुकाबला जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले ऐसा होता था कि दौसा का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था,
सबसे ज़्यादा, और जो शहर है वो बीजेपी का माना जाता था। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि दौसा का जो शहर है उसका रुख भी धीरे धीरे कांग्रेस के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकती है दौसा की ये सीट। तो वहीं देवली उनियारा को लेकर कोई कह रहा है कि प्रहलाद गुंजल जो बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस से उन्होंने कोटा से जो है ओम बिरला के सामने चुनाव लड़ा, हालांकि अंतराल कम था लेकिन वो चुनाव हार गए। अब चर्चा है कि बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा, फिर चुनाव हार गए, अब कांग्रेस उन्हें देवली उनियारा से टिकट दे सकती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा के लिए पैरवी करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों सीटों पर सबसे ज़्यादा अगर वोट बैंक किसी का है तो वो गुर्जर और मीणाओं का। हालांकि दौसा की जो सीट पर है उस पर ब्राह्मण वोट बैंक भी जो है काफ़ी प्रभाव डालता है। गुर्जर, मीणा और ब्राह्मण वोट बैंकों का यहाँ पर काफ़ी दबदबा है। देखना यह होगा कि इन दोनों सीटों पर किसे टिकट मिलता है। और कांग्रेस की कहें तो कांग्रेस में तो टिकट वितरण में लोग भी ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि सचिन पायलट और मुरारी लाल मीणा जिसके लिए चाहेंगे टिकट उसी को मिलेगा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की जो इस तरीके की चर्चा चल रही है उससे बीजेपी को हो सकता है कि इस चुनाव में कोई बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ जाए। महेंद्र बांसटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।